हेलो फ्रेंड, मैं आदाब सर। डीएल एकेडमी की तरफ से अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड क्लास चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार क्लासें हमारे मैथमेटिक्स थर्ड की चल रही हैं। अभी पिछले क्लास में बताया कि टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 5 किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने का तरीका जो हमारे पास है वो 7 है, जिसमें हमने 6 तरीकों के बारे में बात किया। आज जो बात करने वाले हैं वो टाइप नंबर 6 के बारे में। ये टाइप नंबर 7 के बारे में बात करने वाले हैं। टाइप नंबर 7 जिसका नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जैक्ट मतलब यथार्थ, मतलब कोई इक्वेशन लिखा गया है तो वो सही तरीके से अवकल समीकरण में है कि नहीं, पहले हम ये क्लियर करेंगे कि ये अवकल समीकरण के नियम पर फॉलो करता है। अगर ऐसा होता है तब उसके बाद इसके नियम को हम लगाएंगे। उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि इनमें थोड़ा सा आंशिक अवकलन के बारे में बात आएगी। आंशिक अवकलन जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, उनके बारे में बात आएगी। तो पहले हम आंशिक अवकलन को पहले थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे आगे वाले चैप्टर में चैप्टर नंबर 8 जो है पार्ट नंबर 3 में आंशिक अवकलन आएगा, क्योंकि उसमें आंशिक अवकलन डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल के बारे में पूरी जानकारी इसमें दी जाएगी। कैसे नियम लगाएंगे, कौन से इक्वेशन को कैसे हल किया जाएगा, पूरे नियम की बात की जाएगी। लेकिन यहां पर थोड़ी सी जानकारी लेंगे, क्योंकि हमें टाइप नंबर 7 तभी कर पाएंगे जब हम आंशिक अवकलन को समझेंगे तब। तो आंशिक अवकलन का यहां पर थोड़ा सा उपयोग है, बाकी जो उपयोग है वो हमारा आगे पार्ट नंबर 3 में है। तो जब पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल बताएंगे कि इसके नियम क्या है। लेकिन आज थोड़ा बताना चाहते हैं जिससे कि हम टाइप नंबर 7 को समझ सकें। ठीक है, अब बात करें अवकलन की, तो अवकलन हमारे पास दो तरीके से अवकलन होते हैं। अवकलन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है साधारण अवकलन, एक होता है हमारा साधारण अवकलन, दूसरा होता है आंशिक अवकलन जिसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल। ठीक है, आंशिक अवकलन, इन दो के बारे में अभी तक हमने जो पढ़ा है, जो समझा है, जो सीखा है, जो हमने देखा है, वो साधारण अवकलन को ही देखा है। जैसे जिसको हम ऐसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स या फिर dx बाई डी वाई, इस रूप में लिखते हैं, d के रूप में लिखते हैं, तो हम कहते हैं ये हमारा साधारण अवकलन है। लेकिन जब उसी को d ना लिखकर डेल लिखा जाता है, ऐसे डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल वाई अपान डेल टी, इस रूप में जब डेल के रूप में d ना लिखकर डेल लिखा जाता है तब उसे हम आंशिक अवकलन कहते हैं। इन दोनों अंतर क्या है? अंतर क्या होता है, जब किसी एक एलिमेंट, कोई भी इक्वेशन हो उसमें एक एलिमेंट हो, जब मुझे अवकलन करना होता है तब वहां पे हम साधारण अवकलन करते हैं। लेकिन जब किसी इक्वेशन में दो या दो से अधिक एलिमेंट एक साथ काम कर रहे हो तब वहां मुझे अवकलन करना है, तो वहां पे मुझे आंशिक अवकलन करना होता है। यहां तक कि हम साधारण अवकलन के बारे में बात करें तो अभी तक हम 11 में, 12 में, फर्स्ट ईयर में हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है और समझा हुआ है और जानते भी हैं। लेकिन ये हमारे लिए नया है आंशिक अवकलन, इसके बारे में कैसे जानेंगे तो ध्यान से समझिएगा। वैसे हमारे पार्ट नंबर 3 में पूरा इसके बारे में डिटेल है, लेकिन अभी थोड़ा जानेंगे तभी हम इसे टाइप नंबर 7 को समझ सकेंगे। ठीक है, अब वो क्या है, जैसे ये समझना है मुझे, कोई इक्वेशन लिखा है ऐसे z बराबर एक्स स्क्वायर वाई जेड, या फिर t ऐसे लिखा, मान लीजिए इस रूप में लिखा है कोई चीज, या फिर एक्स वाई ऐसे लिखा है। किसी भी अगर ऐसे इक्वेशनों में जब दो या दो से अधिक एलिमेंट होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं, तो वहां पर हम कभी भी साधारण अवकलन नहीं कर पाएंगे। जब भी ऐसी बात आएगी तो वहां पर हम आंशिक अवकलन ही कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब आंशिक अवकलन करते कैसे हैं, जैसे हम मान लीजिए इस इक्वेशन में देख रहे हैं एक्स भी है, वाई भी है और टी भी है, और मुझे अब इसका अवकलन करना है, तो इसका अवकलन कैसे होगा, आंशिक अवकलन ही होगा। अब किसके सापेक्ष करना है, तो इसमें जितने इक्वेशन में जितने एलिमेंट लिखे गए हैं सभी एलिमेंटों के सापेक्ष आप अवकलन कर सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे ये मान लीजिए जेड का मुझे करना है एक्स सापेक्ष, तो ऐसे लिखेंगे आंशिक अवकलन। हमेशा डी नहीं, क्या लिखते हैं, डेल जब लिखा जाएगा, डेल इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डेल। ठीक है, इसको पढ़ते हैं डेल। तो जब डेल लिखा जाएगा तब कहते हैं कि वो हमारा आंशिक अवकलन है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए बस आंशिक अवकलन जब करने की बारी आती है तो आप किसी भी एलिमेंट का जैसे अवकलन करते थे इससे पहले वैसे करेंगे, उसको छोड़कर बाकी कोई भी आएगा सबको आप कांस्टेंट की तरह मानेंगे, सबको आप कांस्टेंट की तरह मानेंगे। जैसे हमें एक्स, जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर हुआ, अब मान लीजिए हमें इसका अवकलन करना हुआ, तो कैसे करते हैं, अगर मुझे एक्स सापेक्ष करना होता है तो कांस्टेंट को जैसे के तैसे उतारते हैं 2, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, ये लिखते हैं। वैसे यहां पर भी जो आप अंक दिखते थे अब आप अंक नहीं देखेंगे, बल्कि ये अंक भी रहेगा, साथ ही साथ
एक्स वाई जेड टी कुछ भी कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। आंशिक अवकलन में जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसका आप जैसे करते थे अभी तक वैसे ही करेंगे, उसको छोड़कर बाकी कोई भी आएगा सबको आप कांस्टेंट मानेंगे। जैसे एक्स सापेक्ष करना है तो यहां एक्स भी है वाई भी है टी है ना, एक्स वाई टी है तो एक्स का जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, वाई टी क्या मानेंगे कांस्टेंट, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसका अवकलन जैसे करते हैं ऐसे, बाकी उसको छोड़कर कोई भी आएगा सबको कांस्टेंट मानेंगे। तो वाई टी क्या, वाई टी कांस्टेंट, कांस्टेंट कहां होता है बाहर रहता है ना, कांस्टेंट कहां बाहर करते थे, तो वैसे यहां कांस्टेंट कौन है वाई टी है, बाहर कर दिए, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x प्लस यहां मुझे करना है x सापेक्ष, यहां कौन है y भी है ना, तो y को हमें क्या करना कांस्टेंट मानना है, और कांस्टेंट कहां जाएगा बाहर हो जाएगा, और x का अवकलन क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा 2x yt प्लस y, ये इसका अवकलन कहलाएगा। इस रूप में आंशिक अवकलन होता है। ठीक है, तो आंशिक फिर सुन एक बार, जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसका जैसे का तैसा, उसको छोड़कर अगर कोई भी आता है सबको हम कांस्टेंट की तरह व्यवहार करके उसको बाहर करके जिसके सापेक्ष कर रहे हैं बस उसी का अवकलन करना होता है, तब जो आता है उसे कहते हैं ये हमारा आंशिक अवकलन है। इसी चीज का उपयोग हमारे एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल है जिसे हम टाइप नंबर 7 के नाम से जानते हैं उसमें यही चीज है। ठीक है, अब हम इसके बारे में टाइप नंबर 7 की बात करने वाले हैं, क्योंकि जो टाइप पार्ट 3 हमारा है मैथमेटिक्स का पार्ट 3 है उसमें इस आंशिक अवकलन के बारे में पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा, तो उसके बारे में बात ना करेंगे। जो हमें थोड़ा सा समझना है वो हमने समझा दिया जिससे कि हम टाइप नंबर 7 को आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं जिससे कि आप आसानी से इसको समझ सकें। ठीक है, जैसे अब ये देखिए एग्जैक्ट टाइप नंबर 7 है क्या, ये चीजें आपको समझ लेते हैं क्या होते हैं, इनका रूल क्या होता है। एग्जैक्ट का मतलब होता है कि पहले आप क्लियर करिए, ये चीज क्लियर कर लीजिए कि ये सच में टाइप 7 का है कि नहीं, मतलब एग्जैक्ट है कि नहीं, कैसे समझिए। सवाल आपका ऐसे लिखा रहेगा यम dx प्लस यन dy बराबर 0 लिखा रहेगा, ऐसे इस रूप में सवाल रहेगा। यम का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, dx लिखा रहेगा प्लस एन dy बराबर 0, इस रूप में सवाल रहेगा। आप यहां dx को छोड़कर जो m रहेगा आप उसको उतार लेंगे। ठीक है, m के मान को आप उतार लिए, यहां से dy के साथ में जो लिखा होगा n का मान होगा, n का मान आपने उतार लिया। ठीक है, उतार लिया, चलिए ठीक उतार लिया। m के साथ क्या लगा x, तो आप m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। सॉरी यहां पे m लिखना चाहिए था। ठीक है, यहां पर m लिखना चाहिए था, गलती हो गई यहां पर हमसे, यहां पर m लिखना चाहिए था। ठीक है, डेल m अपान डेल क्या y, x है तो y के साथ आप अवकलन करेंगे। कैसे करना हमने बताया, जिसके सापेक्ष अवकलन करेंगे उसका जैसे हम करते थे अभी तक वैसे ही करेंगे, उसको छोड़कर कोई और आएगा तो सबको कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, सबको कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ m के मान उतारे तो n के साथ क्या लगा y, तो हम क्या करेंगे इसका n का x सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। क्या करेंगे x सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लेंगे। कैसे, जैसे हमने बताया भी वैसे ही अभी बताएंगे सवाल में। दोनों कर लिए, दोनों करने के बाद आप पहले फिक्स करिए दोनों का मान डेल m अपान डेल y और डेल n अपान डेल x, दोनों का मान देखेंगे कि क्या दोनों का मान बराबर है। अगर दोनों का मान बराबर हुआ तभी कहेंगे कि ये एग्जैक्ट है, और एग्जैक्ट का मतलब कौन सा है टाइप नंबर, तो इसका मतलब ये टाइप नंबर हमारा क्या है 7 है। टाइप नंबर 7 हमारा फिक्स हो गया। चलिए टाइप नंबर फिक्स हमारा इससे फिक्स हो जाएगा। जब हमारा टाइप नंबर फिक्स हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, जब फिक्स हो जाएगा तो जो हमारा सवाल है यम dx प्लस यन dy बराबर 0 है, हम इन दोनों का समाकलन करेंगे, इन दोनों का समाकलन करेंगे। ठीक है, इसमें x सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है और इसका y सापेक्ष करना है। बस एक ध्यान देना है, जब इसका समाकलन करेंगे तो 0 का समाकलन क्या होता है कांस्टेंट, 0 समाकलन क्या होता है कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जब किसी कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो क्या होता है 0 आता है, समाकलन उल्टा होता है ना, तो इसका कांस्टेंट अवकलन कर ये आएगा तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या है कांस्टेंट आएगा ना। ठीक है, एक बात हमें ध्यान देना है, इतना करने के बाद यम नहीं यन वाले में ध्यान देना है कि जो भी x वाला पद होगा, जो भी x वाला पद होगा, x वाला पद सभी को आप छोड़ देंगे, सभी को छोड़ देंगे। ठीक है,
सभी को छोड़ देंगे, बाकी जो y वाला पद बचेगा, y वाला पद बचेगा, आप उसका समाकलन कर देंगे, वही आपका आंसर कहलाएगा। यम में ऐसा कुछ नहीं करना है, बस यन में यक्स वाला पद छोड़ देना है। जैसे मान लीजिए इस यन वाले में, मान लीजिए यन का मान ऐसे लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, तो आपको ये वाला पद छोड़ देना है। ठीक है, ये वाला पद छोड़ देना है, सिर्फ किसका करना है, वाई स्क्वायर का समाकलन करना है। जब ये आपका क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट है, तब मान लीजिए यन का मान ऐसे लिखा है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई ऐसे लिखा है। अगर इंटू में लिखे हैं तो क्या करेंगे, पूरा छोड़ देंगे, कुछ नहीं लेंगे। अगर इंटू में लिखा गया तो पूरा छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कुछ लेंगे, सब चीज छोड़ देंगे। तो एन में एक्स वाला पद छोड़ देना है। ठीक है, बस नहीं, इसी तरह से आपको सवाल लगाना है। चलिए आते हैं सवाल की तरफ कि हमारा सवाल क्या है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमारा सवाल ये है, इसको देखते हैं कि हमारा सवाल क्या है। ठीक है, जैसे ये लिखा है 2x माइनस वाई माइनस 1 डी वाई माइनस एक्स माइनस वाई, इस रूप में। तो इसका मतलब पहले देख लेंगे कि हमारा किस रूप का है। ये हमारा यम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 रूप का है। सही है, इस रूप का है। हाँ ठीक है, फिर क्या करते थे, फिर हम करते हैं यम का मान नोट करते हैं, यम का मान नोट कर लेते हैं। तो यम का मान नोट करते हैं, कितना है 2x माइनस वाई माइनस 1 है। हमने बताया कि डी वाई के साथ रहेगा एम रहे, सॉरी ये गलती हो गया कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है। तो ये क्या है, डी वाई है ना, तो उल्टा हो गया, इसको पलट देंगे। ठीक है, इसको पलटेंगे, यहां पर इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे ध्यान देना है कि यम डी एक्स प्लस एन डी वाई, मतलब ये पहले ये बाद में, तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा प्लस, और ये करना क्या माइनस, तो मिल जाएगा एक्स माइनस 2i प्लस 5dx और माइनस क्या होगा 2x माइनस वाई माइनस 1 dy बराबर क्या हो गया 0 हो गया। सही है, तो हमारा क्या नियम होता है, नियम आता है कि यम dx, ठीक है, यम dx प्लस एन डी वाई बराबर 0 रूप का है कि नहीं है। अगर रूप का है तो यम का मान पहले नोट कर लेंगे और एन का मान भी नोट कर लेंगे। यम का मान कितना है, तो यम का मान हमारा है x माइनस 2i प्लस 5 है, और एन का मान हमारा यही होगा ना, dy है, तो एन का मान हमारा ये होगा, तो एन का मान हमारा मिल जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 1। ठीक है, अब हमें यम का मान किसके सापेक्ष आंशिक अवकलन करना, पहले में चेक करना है कि टाइप नंबर 7 है कि नहीं है। कैसे, तो हम चेक कैसे करते हैं, यम के साथ क्या x लगा है तो इसका y के साथ, और इसके साथ क्या लगा y लगा तो x के साथ आंशिक अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद दोनों चेक करेंगे क्या दोनों बराबर है कि नहीं है। अगर दोनों बराबर होंगे तो हमारा सही है, नहीं तो नहीं सही है। ठीक है, एक बात और समझेंगे, यहां माइनस लगा है तो ये माइनस भी लेंगे क्योंकि ये प्लस है ना, तो इसका मान क्या होगा माइनस होगा, तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस। सही है, इसका हम करेंगे यम का क्या करेंगे, किस सापेक्ष y के सापेक्ष क्या करेंगे आंशिक अवकलन करेंगे। तो y के सापेक्ष कर रहे हैं, हमने क्या बोला आंशिक अवकलन में जिसके सापेक्ष करते हैं उसका जैसे कहता है ऐसा, बाकी उसको छोड़कर चाहे जो भी आएगा सबको क्या मानेंगे कांस्टेंट मानेंगे। तो सबको कांस्टेंट मानेंगे तो y सापेक्ष करें तो x कांस्टेंट होगा ना, और कांस्टेंट अवकलन क्या होता है 0 माइनस ये 2 हमारा कांस्टेंट तो पहले से ही है, 2 जैसे का तैसे रहेगा, और किसी भी एलिमेंट का जिसके सापेक्ष आप अवकलन करते हैं उसका हमेशा 1 होता है। तो y का अवकलन y के सापेक्ष क्या हुआ 1 हुआ, प्लस 5 तो पहले से ही कांस्टेंट है ना तो 0 हो गया। तो क्या बचा यहां से -2 मिला मुझे, यार मुझे क्या मिला -2 मिला। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अलग कर दिए। अब n का क्या करना है, किसके सापेक्ष y है तो x सापेक्ष क्या करना है मुझे आंशिक अवकलन करना, अपोजिट वाले के साथ अवकलन करना है। तो अब x सापेक्ष कर रहे हैं तो x का जैसे का तैसे अवकलन करते हैं वैसे ही करेंगे, x को छोड़कर चाहे जो आएगा सबको कांस्टेंट मानेंगे। तो यहां तो x ही है तो -2 हमारा बाहर हो जाएगा, और x अवकलन क्या होता है 1 प्लस x सापेक्ष कर रहे हैं तो x को छोड़कर चाहे जो भी आएगा सबको कांस्टेंट मानेंगे। तो ये y है तो x है क्या नहीं है, तो क्या होगा कांस्टेंट क्या होता है 0 प्लस 1 का भी क्या होता है 0, तो क्या मिला -2 मिला। तो -2 मिला, इसका मतलब हमने ये देखा क्या डेल m अपान डेल y और डेल n अपान डेल x क्या बराबर हैं, तो हां बराबर हैं। अगर बराबर है इसका मतलब ये कौन सा है, ये एग्जैक्ट है,
और जब क्लियर होगा कि हमारा ये एग्जैक्ट है, तब कैसे करते हैं? तब करते हैं जो एम डी एक्स एन डी वाई लिखा होता है, इसको तो ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है। जो ये एम डी एक्स एन डी वाई होता है, हमने क्या बताया कि यम डी एक्स वाई जैसे का तैसे लिखेंगे, एक्स माइनस 2i प्लस 5dx लिख दिए, प्लस सॉरी माइनस है ना, माइनस है यहां पर माइनस है, ठीक है। हमने क्या बोला? माइनस है, माइनस लिख दिए। यन वाले में क्या करना है? यन वाले में क्या करना है? हमने क्या बोला? यक्स वाला पद छोड़ देना है, यक्स वाला पद छोड़ देना है। तो यक्स वाला पद छोड़ देंगे, ये पद छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा? y प्लस 1 dy बराबर 0 है ना। तो इसका समाकलन करेंगे, इसका भी समाकलन करेंगे, इसका भी समाकलन करेंगे और इसका भी समाकलन करेंगे। बस यक्स का समाकलन, इसके घात में 1 मानेंगे। जब घात में 1 मानेंगे तो क्या होता है? एक्स पावर एन, घात में 1 जोड़ देंगे, वही घात नीचे जाएगा, माइनस। अब यक्स सदिश कर रहे हैं तो क्या इसमें यक्स है? नहीं है, तो यक्स नहीं है तो क्या मानेंगे? कांस्टेंट, कांस्टेंट जाएगा बाहर। जब कोई एलिमेंट सब बाहर हो जाते हैं तो क्या मानते हैं लास्ट में? लास्ट में मानते हैं कि वहां 1 है, तो 1 का समाकलन यक्स, प्लस 5 भी कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट हो गए बाहर, तो क्या माना? बचा 1 बचा ना, और 1 का समाकलन यक्स होता है, माइनस y का y सापेक्ष, y का हो चाहे किसी का भी हो, अगर घात में 1 है तो उसका समाकलन क्या होता है? घात में 1 जोड़ दीजिए, वही घात नीचे लिख दीजिए। अब ये माइनस यहां आएगा तो माइनस हो जाएगा। 1 का समाकलन क्या होता है? तो 1 का समाकलन जिसके सापेक्ष करेंगे वही होगा। तो 1 का समाकलन y के सापेक्ष क्या होगा? y बराबर 0 का समाकलन क्या होता है? c। तो ये लिखना नहीं होता 0 वाला, इसको दिखाते ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, दिखाना आपको समझाने पर लिखा है, इसको दिखाना नहीं होता, ठीक है। इसको दिखाना नहीं होता है, वैसे भी कांस्टेंट इसका 0 का तो c होता ही होता है। अब बस इसी को सही से लिख देंगे, बस इसी को आप सही से लिख देंगे। क्या है हमारा बच्चा? तो जो हम सही से लिख देंगे क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, साथ साथ लिख दिए, प्लस 5x प्लस 5x, यहां पे 2y, यहां पे 1y, यहां पर भी 1y, यहां पे 1y, कितने हो गए? 3y, तो माइनस 3y बराबर क्या? c है, इसका आंसर होगा। इस रूप में टाइप नंबर 7 का सवाल हल करना है, सही बात नहीं? इस रूप में सवाल नंबर मतलब टाइप नंबर 7 का जो सवाल है इस रूप में हल करना है। एक बार फिर देख लेते हैं थोड़ा सा सवाल हमारा इस रूप में कैसे भी लिखा रहा है। हमें कैसे लिखना है? यम डी एक्स प्लस एन डी वाई के रूप में लिखना है, मतलब पहले डी एक्स फिर बाद में डी वाई होना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया? देखा ये पहले डी वाई था, डी एक्स तो हमने पलट दिया, तो डी एक्स पहले आ गया, डी वाई बाद में आ गया। फिर यहां से डी एक्स साथ जो लिखा उसे एम लिख लीजिए, एन के साथ लिखा उसे एन लिख लीजिए। यम के साथ एक्स है तो इसका उल्टा क्या था? वाई, तो वाई के साथ आंशिक अवकलन करिए, और यन के साथ क्या है? वाई है, तो यक्स सापेक्ष आंशिक अवकलन करिए। आंशिक अवकलन कैसे किया जाता है? जिसके सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं उसका जैसे का तैसा, उसको छोड़कर चाहे जो भी आएगा आप कांस्टेंट की तरह अवकलन करेंगे, जैसे हमने किया। जब अवकलन कर लेंगे फिर दोनों को देखेंगे, दोनों बराबर हैं, हाँ बराबर है, तो ये एग्जैक्ट कहलाएगा। और जब एग्जैक्ट कहलाएगा तो जो सवाल होगा हमारा, जो भी सवाल होगा हमारा, इसी सवाल का हम समाकलन करेंगे, समाकलन करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान दें, क्या इस यन में, यन हमारा ये ना, यन में जो यक्स वाला पद होगा उसे छोड़कर, ठीक है, यन में यक्स वाला पद मैंने छोड़ दिया और उसका समाकलन कर दिया, जो बचा हमने आंसर कहलाएगा। तो ये हमारा टाइप नंबर 3 है, जो कि बिल्कुल आसान है। और चलते हैं आगे के सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए कि कैसे करना है, ठीक है। ठीक है, समझ में बात नहीं? तो चीजें सिंपल है, चीजें आपको बस समझना है कि चीजें कैसे हैं ये। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कैसा है वो देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जितना सवाल समझेंगे उतना आसान है हमारे लिए। एक बात समझना है कि सब चीजें तो सिंपल है, पर आपको समझना चीजें कि कैसे कैसे करना है। अब चीजें हमारे ये सवाल ये हमारा है, y cos xy प्लस 2x dx प्लस x cos xy dy बराबर 0। ये हमारे सवाल हैं, ये हमारे सवाल हैं। तो पहले हमें देख लेना है कि ये यम dx प्लस एन dy रूप के हैं कि नहीं है। तो पहले देखें dx है dy है, मतलब ये यम dx प्लस एन dy
बराबर जीरो रूप के है कि नहीं है, पहले देख लेते हैं। हाँ ऐसे तो हैं, लेकिन पहले हम क्लियर करेंगे कि ये एग्जैक्ट से लगते हैं कि नहीं लगते हैं। अगर ये सवाल एग्जैक्ट से नहीं लगेगा तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाएगा कि टाइप नंबर 7 से नहीं लगेगा। इसका मतलब जो टाइप नंबर 6 हमने पढ़ा हुआ है उसमें से किसी एक में से लगेगा। तो अब ये क्लियर होगा तो यम का मान नोट करते हैं। तो यम का मान नोट करना, क्या यम का मान y cos एक्स वाई अब प्लस 2x ये है। यन का मान नोट करते हैं। यन का मान हमारा कितना है बताइए, dy तो अपने dy जगह पर है, तो यन का मान कितना है, x cos एक्स वाई हो गया। चलिए ये भी हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं क्या है, यम का y के सापेक्ष और यन का x सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। चलिए कर लेते हैं आंशिक अवकलन, ठीक है आंशिक अवकलन कर लेते हैं। डेल एम किस सापेक्ष करना है, किसके सापेक्ष, तो y के सापेक्ष। तो y के सापेक्ष करेंगे तो x को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट। x क्या मानेंगे, कांस्टेंट। अब देख रहे हैं y इसमें भी है, y इसमें भी है। जब कोई भी ऐसे मान लीजिए x cos x है और मुझे इसका x सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होता है तो कैसे करते हैं, फर्स्ट सेकंड मानते हैं। एक को मानते हैं फर्स्ट, एक को मानते हैं सेकंड। अगर आपको तब भी चीजें दिक्कत हो रही है तो आपको हम समझा दे रहे हैं फिर से एक बार, ठीक है पूरा समझा दे रहे हैं। जैसे अवकलन का पूरा नियम हम समझा दे रहे हैं कैसे होता है। जैसे कोई भी एलिमेंट x cos x है और मुझे इसका अवकलन करना होता है, जैसे कि हम जानते हैं x सापेक्ष इसका अवकलन कैसे होता है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। आप पहले किसी एक को फर्स्ट मानते हैं, एक को सेकंड मानते हैं। मान हमने इसको फर्स्ट मान लिया या इसको सेकंड मान लिया, आप किसी को मान सकते हैं, अवकलन में दिक्कत नहीं है। इनका फॉर्मूला होता है अवकलन का फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, ठीक है सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन। ये इनका नियम होता है अवकलन करने का। फर्स्ट सेकंड किसी को मान लीजिए और आप इस तरह से अवकलन कर दीजिए। वही सेम टू सेम चीजें हमारे यहां भी हैं, वही सेम टू चीजें हमारे यहां भी हैं। कैसे, अब y सापेक्ष करना है ना, तो हमने क्या बोला, जिस आंशिक अवकलन में जिसके सापेक्ष करना है उसका जैसे कहता है ऐसा। अदर कोई अगर तो कांस्टेंट मानेंगे, तो y सापेक्ष करना तो y यहां पर भी है और इसमें भी है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट माने, इसे क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। सही है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड का अवकलन क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फर्स्ट, तो फर्स्ट डाल दिए इंटू सेकंड, इसका अवकलन करना है। तो अब देखिए जैसे y सापेक्ष कर रहा है तो हमने क्या बोला, जिसका अवकलन जिसके सापेक्ष करना, जिसको जैसे का तैसा, उसको छोड़कर कोई क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो y तो आ रहा है, तो y को छोड़ कौन x आएगा, उसको क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे ना, कांस्टेंट मानेंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ऐसे मानिए, जैसे मान लीजिए यहां cos 2x है, तो cos 2x अवकलन क्या होता है, तो इसको पहले x मानते हैं, तो क्या होता है, cos x का होता है माइनस साइन x, माइनस साइन x। लेकिन हम जिसको मानते हैं उसका फिर अवकलन करते हैं, तो 2x अवकलन करते हैं तो क्या मिलता है, 2 मिलता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जब इस टाइप का अवकलन करता है तो इसका मान बदलेगा और इसमें एक साथ जो कांस्टेंट लगा रहेगा वो बाहर आता है। सही है। वैसे यहां पर भी हम y सापेक्ष कर रहे हैं तो x हमारा कांस्टेंट है ना, तो इसका अवकलन करेंगे cos क्या होगा, माइनस साइन एक्स वाई। और जब इसका फिर अवकलन करेंगे तो x हमारा कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट कहां आएगा, बाहर भी तो आएगा। सही है। फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस क्या होता है, सेकंड, सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का मतलब y, तो y या कोई भी हो, जिस भी एलिमेंट का अगर उसी के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं तो हमेशा उसका अवकलन होता है 1। तो y का y सापेक्ष कितना होगा, 1 होगा। अब इसी को सही से लिख लीजिए, तो क्या मिला, cos एक्स वाई, यहां मिला माइनस 2y साइन एक्स वाई। इसका क्या हो गया, y सापेक्ष कर रहा है तो x कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। आइए अब n करना है, n के साथ क्या है, y है, तो x सापेक्ष इसका हम क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे। अब देख रहे हैं x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट मानेंगे, इसे क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, फिर वही चीज है, यहां पे y था, x बाहर निकला, यहां कौन निकलेगा, y बाहर निकलेगा, तो माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई मिलेगा। फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, तो यक्स का यक्स सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 1 होगा। आंशिक अवकलन में बस ये समझना है कि चीजें जिसके सापेक्ष हम अभी तक करते थे वैसे वैसे, अदर करेंगे तो उसको कांस्टेंट, जैसे अगर दिक्कत लग रही हो तो वहां पे 2 3 4 मान के आप अलग से अवकलन कर लीजिए, जो जैसे हमने यहां पे किया।
और जो आपका आता है वही चीज सवाल में उतार दीजिए। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब इसको हम सही लिख लेते हैं, सही लिख लेते हैं। तो ये माइनस आएगा एक्स वाई साइन वाई, ये प्लस में, तो इसको पहले लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स वाई, फिर माइनस ये मिल जाएगा एक्स वाई साइन एक्स वाई होगा। सही है, यम का मान हमने उतार लिया, यन का मान उतार लिया, इसका y के सापेक्ष और इसका x सापेक्ष अवकलन कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं बताइए, फिर हम ये चेक करते हैं कि डेल m बटे डेल y बराबर डेल n और डेल x का मान क्या बराबर है क्या। तब देखते हैं यहां पर मान क्या है, दोनों का मान बराबर है। ये 2 कहां से आ गया, ये 2 गलती है, यहां पर 2 हमने गलती से लिखा ना, यहां पे x आना चाहिए था ना हमारा, ये हमारी गलती हो गई। यहां पे हमने आपको एग्जांपल देने के समझाया था 2, ये मैंने यहां तो गलती हो गई, ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए बस समझाया था चीजें कि ये 2 है, लेकिन यहां पे हमारा कांस्टेंट 2x है तो x निकलेगा ना, यहां से हमारा x निकलेगा ना हमारा। ठीक है, तो चीजें हमारे यहां x निकलेंगे, तो यहां पर 2 नहीं बल्कि क्या होगा x होगा। ठीक है, x होगा इंटू x, तो यहां क्या निकलेगा, ये 2 नहीं बल्कि क्या निकलेगा x निकलेगा, एक्स वाई। समझ बात ना, बात समझ आ रही है, क्योंकि हमने यहां पर अंक लेके बताया था ना, लेकिन हमारा आंशिक अवकलन में अंक कौन है, x है, तो बाहर कौन निकलेगा, x निकलेगा ना। इसलिए अगर आपको दिक्कत लगे कि चीजें कैसे हो रही है, तो एक बात बस समझिएगा कि जिस तरह हम अवकलन में करते थे अंक मानकर, वैसे ही आप अवकलन करिएगा और जो आता है वह इसको बाहर कर दीजिएगा। बस एक बात ध्यान रहे, जिसके सापेक्ष करेंगे उसको छोड़कर चाहे जो आएगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे जो भी आएगा। तो फिर हमने देखा दोनों बराबर है, हाँ दोनों बराबर है। फिर तो क्या करते हैं, जो सवाल है उसको फिर उतारते हैं, जो सवाल है उसको फिर उतारते हैं। चलिए हम उतारते हैं इसको फिर सवाल एक बार। सवाल हमारा क्या था, y cos xy प्लस 2x dx है, ये हमारा है, प्लस x cos xy dy बराबर 0 हो गया। ठीक है, उतार दिया हमने। ये हमें पता है कि हमारा क्या है, यम है, ये हमें पता है हमारा क्या है, यन है। सवाल बस किसके लिए डिपेंड होता है, मैंने बताया कि जब सवाल ये क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट है, ये हमारा एग्जैक्ट है चीजें, जब ये हमारा एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा, एग्जैक्ट है, तो फिर क्या करना है, यम को समाकलन करना ही करना है। लेकिन यन को जब समाकलन करना है तो यन वाले में क्या करना है, यक्स वाला पद छोड़ देना है, यक्स वाला पद छोड़ देना है। तो यक्स के साथ अगर इंटू भी है तब भी सब छूटना चाहिए। तो ये हमारा सब एक्स के साथ में लगा तो सब क्या छूट जाएंगे, तो यहां क्या बचेगा, ओनली 0 बचेगा, यहां 0 बचेगा। तो अब इसका हम समाकलन करेंगे तो कैसे करना है, देखिए अब इसको हम अगर दिक्कत अलग कर देना है ना, इसको अलग कर देना है, तो अलग करेंगे तो y cos xy dx अब प्लस समाकलन टू कांस्टेंट बाहर x dx बराबर 0 का समाकलन बताया, क्या लिखना है आपको, कांस्टेंट लिखना है। ठीक है, अब x सापेक्ष करना है तो वैसे जैसे आपने अवकलन किया वैसे ही समाकलन करेंगे। x सापेक्ष करना है तो y को मानना है कांस्टेंट, ये कहां होगा, बाहर। चलिए y बाहर हो गया। अब इसका समाकलन करना है तो एक बात अवकलन समाकलन में समझिएगा आप कि जब भी अवकलन में कोई चीज अवकलन होता है, अगर कोई अंक साथ में उसके लगा है, कोई कांस्टेंट साथ में लगा है, अवकलन करने पर हमेशा वो गुणे में जाएगा, लेकिन समाकलन करने में वो कहां, हमेशा बटे में जाएगा। तो यह सापेक्ष करना है तो y हमारा कांस्टेंट है ना, तो y कांस्टेंट, इसका समाकलन क्या होता है, cos x का, इसको पहले x मानिए, पहले x मानिए, तो cos x का समाकलन होता है क्या, sin x। लेकिन जो कांस्टेंट वो कहां आएगा, बटे में आएगा। तो कांस्टेंट कौन है, y, क्यों कि x सापेक्ष कर रहे हैं तो y कहां आएगा, बटे आएगा। प्लस 2 x पावर 1 मानेंगे ना, जब भी x का समाकलन करना है तो 1 मानेंगे, तो x पावर n मतलब घात में 1 जोड़ दीजिए और वही घात कहां हो जाएगा, नीचे, बराबर c होगा। ठीक है, ये y से y कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, हमारा बचा sin x y प्लस x स्क्वायर बराबर c, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमें लगता है टाइप 7 के लिए 2 सवाल बहुत है हमें समझने के लिए। ठीक है, चीजें का फिर समझा दे रहे हैं आपको, हम फिर से एक बार समझा दे रहे हैं।
चीजें क्या हैं। जैसे हमारे सवाल ये थे कि y cos xy प्लस 2x dx, ये हमारे सवाल थे, ठीक है। y cos xy प्लस 2x dx प्लस x cos xy, जब भी सवाल ऐसे लिखे हो तो पहले जो dx साथ लिखे हो वो आपका m, जो dy से लिखा हो उससे m अलग कर लीजिए। यम के साथ x है तो y के साथ आंशिक अवकलन, y के साथ n है तो x अब इसका आंशिक अवकलन कर लीजिए। करने के बाद आप जो भी अवकलन करने का तरीका होता है आप कर लीजिए, ठीक है। और उसको फिर चेक करिए दोनों बराबर हैं, चेक करिए दोनों बराबर हैं। अगर चेक कर लिया आपने दोनों बराबर हैं, फिर आप सवाल की तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर सवाल की तरफ जाएंगे आप। जब सवाल की तरफ आपने जाए हैं तो क्या करना होगा, ज्यादा जूम हो जा रहा है, ठीक है। ये फिर हमने क्या किया, फिर सवाल की तरफ गए। अब सवाल की तरफ गए, जब गए तो यम वाला जैसे कि तैसे समाकलन करना होता है वैसे समाकलन करते हैं, ठीक है। लेकिन यन वाले में क्या करना होता है, एक्स वाला पर छोड़ते हैं, यक्स वाला पर छोड़ते हैं और उसको जो बचा समाकलन करते हैं और लास्ट में वही जो बचता है हमारा क्या आंसर, ठीक है। तो यही आपका टाइप नंबर 7 है। इस तरह से आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, वह चैप्टर लगभग आपका समाप्त हुआ। उस पर सातों टाइप ने बता दिया कि 7 टाइप के सवाल कैसे लगाना है। उन टाइप पे जो भी मेन सवाल थे हमने बता दिया। बाकी जो लड़के लगातार सवाल में लगे हुए हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, वो लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं और उनको आंसर लगातार जा रहा है। और आप लोग भी लगातार बने रहिए क्योंकि अब क्लास स्टार्ट हो गया है जिसमें एक चैप्टर खत्म भी हो गया है। अब अगली क्लास जब चलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे जिसका नाम है जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हाई ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर है, वो चैप्टर स्टार्ट होगा हाई ऑर्डर की। लेकिन उसमें एक बात फिर से एक बार रिवीजन कर देना आपको पूरे टाइप के बारे में। टाइप नंबर फर्स्ट में ये था कि उसका नाम था वेरिएबल एंड सेपरेबल, जिसमें चीजें आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। चीजें आपको समझा दे रहे हैं, चीजें बारी बारी से हर टाइप के बारे में आपको समझा दे रहे हैं। टाइप नंबर फर्स्ट जो था, ठीक है, टाइप नंबर फर्स्ट जो था वो था वेरिएबल सेपरेबल। पूरा एक बार आपको टाइप समझा दे रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल। उसमें क्या करते थे, y वाला एलिमेंट y के साथ, y वाला एलिमेंट y के साथ और x वाला एलिमेंट x साथ करके दोनों पक्षों का समाकलन करते और x साइड प्लस c जोड़ते, यही हमारा आंसर कहलाता। बस इसमें एक बात ध्यान रखते थे कि y वाला हमेशा लेफ्ट में लिखना है और x वाला हमेशा राइट में लिखना है। टाइप नंबर फर्स्ट था। टाइप नंबर जो सेकंड था वो वेरिएबल सेपरेबल का बड़ा रूप था, लेकिन उसमें एक बात कॉमन थी, कहीं ना कहीं मुझे क्या एक कोष्ठक दिखता था। जब कोष्ठक दिखता तो हम इसी को z मानते, फिर इसका अवकलन करते, फिर मान को भरते। जैसे ही मान को भरते वो बन जाता टाइप नंबर फर्स्ट। और फर्स्ट बनने का मतलब ये है तब उसमें z को z साइड, यक्स को यक्स साइड करके दोनों पक्षों को समाकलन करते। टाइप नंबर थर्ड जो था वो टाइप नंबर थर्ड ये चीज थी कि इसका नाम था होमोजीनियस मतलब समघाती, जिसमें इस रूप में सवाल ऐसे लिखे होते थे, हम उसमें घात गिनते थे, जैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बटे 2x स्क्वायर वाई ऐसे लिखे होते थे। तो हम इसमें घात गिनते थे 3 3 3, अगर बराबर हैं तो मानते थे क्या y बराबर vx, फिर इसका अवकलन करते, इसको मान को भरते, हल करते थे, लास्ट में क्या बनता टाइप नंबर फर्स्ट। फिर टाइप नंबर 4 जो था, टाइप नंबर 4 वो होमोजीनियस का एक बड़ा रूप था, जो कि उसमें कैपिटल x बराबर क्या मानते थे, कैपिटल x प्लस एच, और y बराबर क्या मानते, कैपिटल y प्लस के मानते थे। लेकिन इसमें एक चीज समझना है, फिर से बता दे रहे हैं आपको, जब भी सवाल डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर ऐसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बटे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस रूप का सवाल लिखा रहता है, तो आप हमेशा समझिए कि इसमें हमेशा चेक करना होता है ए बटे ए, ठीक है, ए बटे ए बराबर बी बटे बी हम चेक करते हैं, बी बटे बी हम चेक करते हैं। अगर दोनों बराबर निकले तो सवाल किससे लगते हैं, टाइप 2 से। टाइप 2 में क्या होता है, कोई चीज हमें कोष्टक दिखता है या कॉमन बनता है, उसको जेड मान के हल करते हैं, ठीक है। और अगर दूसरा तरीका ये है कि ए बटे ए और बी बटे बी का मान बराबर नहीं हुआ, तो वो लगता है सवाल किससे, टाइप नंबर 4 से, ठीक है। टाइप नंबर 4 क्या था, जो कि हमने बता दिया है, एक ही क्लास में सवाल उसके 3 ही है, पूरे चैप्टर में 3 ही सवाल हैं,
जिसमें एक सवाल बहुत ही लॉन्ग है, लेकिन तब भी हमने क्लास में बता दिया जिससे कि आपको उस टाइप के बारे में जानकारी हो। ठीक है, ये टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 5 क्या था? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि इस रूप में रहता है, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू रूप में रहता है। P का मान उतारते हैं, Q का मान उतारते हैं, फिर IF निकालते हैं और फिर इनका फॉर्मूला क्या होता है? Y इंटू आई एफ बराबर समाकलन Q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, इस रूप में हल करते हैं। इसी का बड़ा रूप टाइप नंबर 6 है, और आज जो हमने बात किया वो टाइप नंबर 7 के बारे में बात किया। तो इस तरह से टाइप नंबर 7 को खत्म कर दिया हमने, और आप लोगों ने, उम्मीद है कि आप लोगों ने सब चीजें अच्छी तरीके से समझी होगी। लगातार जितना भी इसमें दिक्कतें हो रही हैं, चाहे मैथ में कोई भी पॉइंट हो, कोई भी सवाल हो, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमें लगातार हमसे व्हाट्सएप नंबर हमारा ठीक है 6392161716 है, जिस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और कोई भी सवाल है उस पर डिस्कस कर सकते हैं। सवाल सर कैसे लगाया जाएगा, किसी भी टाइप में कोई भी सवाल आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आपके लिए हम खड़े हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके दोस्त यार हैं उनके आप ज्यादा वीडियो तक शेयर करिए, जिससे कि उनको भी ये चीजें मिल सके और उनको भी अच्छा से ज्ञान प्राप्त हो सके और वो एग्जाम में अच्छा कर सकें। ठीक है, तो आज जो बात करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, वो चैप्टर आज हमारा समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास की तरफ चलेंगे। बस इसी तरह आप लोग प्यार बनाए रहिए। ठीक है, आगे मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।